हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए महाभोज उपन्यास से संबंधित 100 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और जिन्हें भी आपके बंटी या महाभोज उपन्यास चाहिए 7004501486 यह व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज कर सकते हो, पीडीएफ ले सकते हो। पेड पीडीएफ है या आपका पास टाइम है तो खुद से नोट्स डाउन कर लीजिए। शुरुआत करते हैं हम लोग। महाभोज किस प्रकार का उपन्यास है? तो विकल्प ये हो जाएगा राजनीतिक। प्रश्न संख्या 2, महाभोज उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो विकल्प सी 1979 ईस्वी। प्रश्न संख्या 3, नौकरशाही के भ्रष्टाचार से पीड़ित आदमी की व्यथा का उपन्यास कौन सा है? तो विकल्प ए महाभोज उपन्यास। प्रश्न संख्या 4, मनु भंडारी ने अपने किस उपन्यास का नाट्य रूपांतरण किया है? तो विकल्प सी महाभोज। प्रश्न संख्या 5, आपकी बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो मनु भंडारी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 6, मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है महाभोज, आपकी बंटी सैलूस बसंती। तो यहां से देखिए आपके सी और डी आपका नहीं होंगे, जिस महाभोज और आपके बंटी मनु भंडारी द्वारा रचित है। महाभोज उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो विकल्प सी हो जाएंगे 1979 ईस्वी। और प्रश्न संख्या 8 में जो है महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतरण कब प्रकाशित हुआ था? तो विकल्प सी 1983 ईस्वी। प्रश्न संख्या 9, महाभोज उपन्यास की कथा वस्तु किससे संबंधित है? किस ग्राम से? सरोहा ग्राम से संबंधित है। प्रश्न संख्या 10, महाभोज उपन्यास के विषय में असंगत कथन छांटिए। तो विकल्प डी यहां पर असंगत है, बाकी सारे संगत किए हुए हैं। प्रश्न संख्या 11, महाभोज उपन्यास का समापन बिंदु है? विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे। सक्सेना का आगजनी और बिशु की मौत के प्रमाणों की फाइल लेकर रुकमा के साथ दिल्ली प्रस्थान। मनु भंडारी का वह कौन सा उपन्यास धारावाहिक के रूप में धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो विकल्प ए बी हो जाएंगे आपकी बंटी। प्रश्न संख्या 13, मनु भंडारी ने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर कौन सा उपन्यास लिखा है? तो 1 इंच मुस्कान। मनु भंडारी को एक कहानी ये भी के लिए 2008 में किस सम्मान से नवाजा गया है? तो विकल्प डी व्यास सम्मान। प्रश्न संख्या 15, मनु भंडारी द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है? विकल्प डी होंगे यही सच है। प्रश्न संख्या 16, यही सच है कहानी पर किस नाम से फिल्म बनी थी? तो विकल्प डी रजनीगंधा। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से मनु भंडारी को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? तो विकल्प बी हो जाएंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रश्न संख्या 18, बाल। तो यहां पर आप बाल मनोवैज्ञानिक से संबंधित उपन्यास कौन सा है? तो आपका बंटी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, जो प्रश्न यह है महाभोज उपन्यास के बारे में सही कथन नहीं है, तो राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास बिल्कुल सही है। 1976 ईस्वी के चुनाव पत्तियों पर आधारित उपन्यास है, बिल्कुल सही है। महाभोज उपन्यास का मंथन सबसे पहले बदायूं में हुआ था, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर ये रूपांतर नहीं हुआ था
रूपांतरण जो हुआ था 1983 ईस्वी में रूपांतरण हुआ था। तो यहाँ से विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। और नेक्स्ट प्रश्न की बात हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 20, जमुना बहन पात्र जो है किस उपन्यास का है? तो विकल्प सी महाभोज उपन्यास। प्रश्न संख्या 21, महाभोज उपन्यास के पात्र नहीं है, तो विकल्प सी हो जाएंगे अमर। बाकी सारे पात्र महाभोज उपन्यास के हैं। 22वें नंबर प्रश्न जो है, महाभोज उपन्यास के पात्र हैं सुकुल बाबू, त्रिलोचन रावत, दास साहब, उपयुक्त सभी। विकल्प डी आपका सही उत्तर जाएंगे। प्रश्न संख्या 23, महाभोज उपन्यास के बारे में सही कथन है। कथा वस्तु का केंद्र भारत का सर्वग्राम से है, बिल्कुल सही है। 1976 के चुनाव नीतियों पर आधारित उपन्यास, बिल्कुल सही है। उपन्यास में अपराध और राजनीति के गठबंधन पर अत्यंत यथार्थपरक चित्रण है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहां पर। प्रश्न संख्या 24 जो है, महाभोज उपन्यास के पात्रों से संबंधित सही जानकारी है। तो यहां पर जितने भी लिखे हुए हैं, विशु उर्फ विशु जो है, विशेश्वर उर्फ विशु नायक, यहां पर सारे आपको सही लिखेंगे, तो विकल्प डी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 25, महाभोज उपन्यास के पात्रों में संबंधित सही जानकारी है। विकल्प डी आपके सही होंगे, उपयुक्त सभी। छब्बीसवां प्रश्न है, क्योंकि वह जिंदा था, जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप, लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका है? तो विकल्प ही बिंदा का है। प्रश्न संख्या 27, पूरी तरह से उपेक्षित, प्रत्यक्त और एक तरफ से फेंके हुए एक वाक्यांश संबंधित है, उपयुक्त सभी से। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से विरोधी पार्टी का अखबार कौन सा था? तो विकल्प सी समय के स्वर। प्रश्न संख्या 29, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे। सुकुल बाबू के विषय में असत्य कथन है, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। कि बात केवल विशु की मौत की नहीं है, यह आप सब लोगों के जिंदा रहने का सवाल है, अपने पूरे हक के साथ जिंदा रहने का। महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका था? तो विकल्प सी हो जाएंगे सुकुल बाबू का। प्रश्न संख्या 32, यह तो गरीबों का कब्र पर अपना महल खड़ा करने वाली बात हो गई, यह कथन किसने किससे कही? तो दास साहब ने दत्ता बाबू से कही। मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सड़क बनाते हैं, पर जब सड़क बन रही होती है उस समय वही हमारी लक्ष्य होती है, वही हमारा केंद्र। मंजिल पर पहुंचने का माध्यम तो वो बनने के बाद ही बनती है। यह कथन किसका है? तो विकल्प बी अप्पा साहब का है। चुनाव से पहले दास साहब ने सरोहा में कौन सी योजना शुरू की थी? तो घरेलू उद्योग योजना। प्रश्न संख्या 35, विशु को जेल क्यों हुई थी? तो विकल्प बी खेतिहर मजदूरों को ज्यादा मजदूरी के लिए जागरूक करने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर। यहां पर पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति में हीरा का कौन सा भाव अभिव्यक्त हो रहा है? तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 37, आपकी बताई बहुत रीरी यावत रहा, उतना बड़ा कांड हुई गवाह और कोनों के नाही धरा पुलिस। हीरा का यह कथन किस कांड के संकेत कर रहा है? तो विकल्प बी हरिजन टोला में आगजनी।
प्रश्न संख्या 38, इसमें महाभोज राजनीतिक अवमूल्यन का नग्न स्वरूप दिखाया गया। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी का है। प्रश्न संख्या 39, उपन्यास के रूप में महाभोज ना चरित्र प्रधान है ना समस्या प्रधान। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल पर उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। यह कथन किसका है? तो मनु भंडारी का है। प्रश्न संख्या 40, महाभोज की तकलीफ एवं संघर्ष सुपरिचित स्थिति से दिल दहला देने वाला लेकिन मात्र एक कलात्मक साक्षात्कार भर है, जबकि देश की संघर्ष जनता के लिए साहस और प्रतिरोध का हथियार भी। ये कथन किसका है? तो मनु भंडारी का कथन है। महाभोज नाटक का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं सारे आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे उद्देश्य हैं, बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखेंगे तो विकल्प एफ सही हो जाएंगे। यहाँ पर महाभोज उपन्यास के पात्रों से संबंधित सही जानकारी है। तो यहाँ पर हीरा जो है विशु का पिता है, रुक्मा बिंदा की पत्नी है, जोरावर स्थानीय बाहुबली और दास साहब का सहयोगी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 43, गांठ बांध लीजिए कि यह सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं करने जा रही है। उसे लगाव आपसे नहीं अपनी कुर्सी से है। महाभोज उपन्यास में किस पात्र का कथन है? तो सुकुल बाबू का कथन है ये। प्रश्न संख्या 44, मुझे दास साहब से न्याय मांगना है, बातें और आश्वासन नहीं। 9 आदमियों को मारने वाले मुजरिम चाहिए, बीसू को मारने वाला हत्यारा चाहिए। महाभोज उपन्यास में किस पात्र का कथन है? तो सुकुल बाबू का कथन है ये। प्रश्न संख्या 45, अब बचे हुए सारे वोट अपने पक्ष में करने पड़ेंगे तब बात बनेगी, पर इन नीची जात वालों का कुछ भरोसा नहीं। महाभोज उपन्यास में किस पात्र का कथन है? तो विकल्प सी सुकुल बाबू का कथन है ये। नेक्स्ट प्रश्न जो है, इन गरीब लोगों का क्या है? पैसे जेब में पड़ते ही आधा दुख दर्द तो दूर हो जाता है। महाभोज उपन्यास में किस पात्र का कथन है? सुकुल बाबू का कथन है ये। पूरी तरह से उपेक्षित परितत्व और एक तरफ फेंके हुए वाक्यांश संबंधित है उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट प्रश्न है, लखन की उदासी का कारण क्या था? तो बिंदा का गिरफ्तारी के समय बेशुमार चिल्लाना। नेक्स्ट प्रश्न है, जोरावर ने अपनी चौपाल पर खाने पीने का आयोजन क्यों किया? तो विकल्प डी, बिंदा की गिरफ्तारी और सक्सेना के तबादले की खबर से उत्साहित होकर। आज का अंतिम प्रश्न है भाग 1 का, मसाल के ताजा अंक में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार नहीं छपा? तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। और भाग 1 में आपको 50 प्रश्न देखने को मिले, भाग 2 में 51 से 100 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए आपको व्हाट्सएप दिया जा रहा है 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर टाइम है तो खुद से नोट्स कर लीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, खाली कॉल अलाउ नहीं है। ओके, और डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पर सारे मेंशन रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।